अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोबारा। एजुकेशन में ना यहाँ पर आपने जो है वो ऐड करनी है एजुकेशन, जैसे कि अपर सेकेंडरी एजुकेशन मेरी मैट्रिकुलेशन हुई है और उसके बाद इंटरमीडिएट। तो उसके सिंपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्लिक टू ऐड करना है और वहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ से जो है वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन करनी है और उसके बाद फिर यहाँ पर डेट ऑफ स्टार्ट जो कि आपकी डीएमसी वाले है, और एक्सपेक्टेड एंड डेट जो होती है वो आपके जो मार्कशीट के एंड पे जो है ना लिखी होती है, तो वहां से वो जो लिखी होगी वही आपने यहाँ पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद कंट्री तो पाकिस्तान ही रखनी है, सिटी वगैरह और ये जहाँ पर मतलब कि आपका हाई स्कूल था वहां से करनी है। और बोर्ड कोई भी जो भी है आपका बोर्ड, प्रेफर्ड बोर्ड, जिस तरह कि मेरा एफबीआईसी है, फेडरल बोर्ड है तो एफबीआईसी लिखती है। स्कूल पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर इससे कोई मैटर नहीं मतलब करता कि जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोग्राम टाइटल मैट्रिक और डिपार्टमेंट वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर साइंस या आर्ट्स या ओ कॉमर्स जो भी है आपका मतलब, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा साइंस था तो मैंने साइंस सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपके रोल नंबर ये जो है वो अपने अपने डीएमसी से ही चेक करना है कि रोल नंबर क्या है वो लिखना है। और यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो एनुअल है। इन केस अगर मास्टर्स वाले करते हैं, जिस तरह की बैचलर की डिग्री यहाँ पर ऐड करते हैं, तो वो सेमेस्टर या टर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर एफएससी और मैट्रिक की बात करें तो वो हमेशा एनुअल ही होगी। यहाँ पर टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स ये तो आपको बताइए। उसके बाद इसको ऐड टू अपडेटेड लिस्ट कर देना। ऐड टू अपडेटेड लिस्ट करके साथ ही क्लिक टू ऐड न्यू करना है और वो सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मैं फिलहाल इसको कैंसिल करके आपको एफएससी का कर देता हूँ। सेम टू सेम जिस तरह मैट्रिक का किया था, यहाँ पर बस आपने मैट्रिकुलेशन की जगह एफएससी सिलेक्ट कर लेनी है। और इसी तरह अगर बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर बैचलर्स आपने सिलेक्ट करना है, 15 ईयर्स है या 16 ईयर्स या 14 ईयर जो भी है आपका। 14 ईयर्स मतलब कि जो सिंपल बीए होता है वो 14 ईयर्स होता है, और 16 ईयर्स जो आजकल चल रहा है बीएस। उसके बाद स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने लिखनी है। एंड डेट वही डीएमसी वाली, ये सारी वही मतलब कि सिटी वगैरह रावलपिंडी। अच्छा, उसके बाद डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर वैसे सारे आ जाते हैं, तो अगर यहाँ पर सिलेक्ट भी करना चाहें मतलब सर्च करना चाहें तो वो इस तरह भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम टाइटल इंटरमीडिएट ये एक ही होगा। डिसिप्लिन यहाँ पर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग जो भी आपने जनरल साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी किया हुआ आपने वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा प्री मेडिकल था, मैं प्री मेडिकल सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पर टाइटल डिस्टॉर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर लिखें सिंपल। एनुअल होगा क्योंकि हमारा जो है वो एफएससी एनुअल ही होता है। अगर यहाँ पर आपने बैचलर सेलेक्ट किया तो फिर आप सेमेस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। और टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स, और उसके बाद ऐड टू अपडेट लिस्ट। अब यहाँ पर ऐड टू अपडेट लिस्ट जब यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, देखें एक मैट्रिकुलेशन का हो गया, मेरा इंटरमीडिएट का हो गया। इन केस अगर मास्टर्स वाले कर रहे हैं तो वो बैचलर का, और अगर पीएचडी वाले कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है वो मास्टर्स का भी अपलोड करेंगे। तो वो सारे के सारे जब यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे तो नीचे आना है आपने और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट में ये है कि वेट अ मिनट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में और पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशन ये जितने भी है ना, ये बैचलर्स के रेलेवेंट नहीं है। ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के रेलेवेंट है। अगर तो मास्टर्स और पीएचडी वाले मतलब है ना जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट वगैरह सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं की हुई तो फिर भी कोई मसला नहीं है। तो ये सिंपली क्योंकि हम हमारे बैचलर्स के लिए तो होते नहीं है तो मैं नेक्स्ट करूंगा।
पब्लिकेशन भी नहीं होती, ये मास्टर्स और पीएचडी वाले ऐड कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट्स भी नहीं होते। सर्टिफिकेशन में जरूरी नहीं है, मतलब कि कोई भी आपकी सर्टिफिकेशन अगर हुई हुई है तो वो सही है, मतलब बैचलर्स के लिए भी अपलोड कर सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है। इसी तरह स्किल्स में भी कोई कंपलसरी नहीं है। और एफिलिएशन में भी ये भी सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए है। हाँ, ये जो रेफरेंसेस की बात है तो यहाँ पर जो है वो मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए दो दो रेफरेंसेस जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्होंने यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर एकेडमिक प्रोफेस रेफरेंस होता है। टाइटल जो होगा वो, मतलब जिस भी टाइटल पे आप देख सकते हैं मिस्टर कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका प्रोफेसर है तो उसके मुताबिक यहाँ पर वो आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर और प्रोफेसर है तो डॉक्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी डेजिग्नेशन वगैरह, नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, और इसको ऐड टू अपडेट लिस्ट कर देना है। ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए, बैचलर्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये दो रेफरेंसेस मास्टर्स और पीएचडी वालों ने ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर आपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में ये चार डॉक्यूमेंट आते हैं। पासपोर्ट ट्रैवल अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आईडी कार्ड आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड एंड बैक ऑफ आईडी कार्ड एंड डोमिसाइल, ये तीनों कंपलसरी। और अगर पासपोर्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब जरूरत नहीं है फिलहाल इस टाइम पे। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर अपने बैचलर्स की डिग्री और सर्टिफिकेट दोनों करने होते हैं। उसके बाद हाई यानी कि इंटरमीडिएट के डिग्री और सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट। उसके बाद जो मैट्रिकुलेशन होती है उसकी सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट दोनों। अच्छा, इसमें एक बात ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पर ना, जिसके पास फर्ज करें यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट उसके पास है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है यानी कि सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो वो ये कर सकता है कि ट्रांसक्रिप्ट डिग्री की जगह भी ट्रांसक्रिप्ट ही यहाँ पर ऐड कर दे, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन नहीं है आपने ऐड करनी। टीपीएफ की वेबसाइट पे जैसे कि आपके मोहसिन भाई ने बताया था कि वहां पर आप डिक्लेरेशन ऐड करनी है, लेकिन यहाँ पर उलट है, यहाँ पर डिक्लेरेशन आपने नहीं ऐड करनी। यहाँ पर अगर आपको, यहाँ पर आपके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री की जगह आप अपलोड कर दें टेम्परेरीली। फिर जब डिग्री आएगी तो तब जो है वो आप यहाँ पर आके डिग्री अपलोड कर सकते हैं दोबारा। बाकी यहाँ पर यहाँ तक हो गया अगर, तो फिर सेव एंड क्लोज कर देना है। ये प्रोफाइल बन गई है सारी। इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स में। उसके बाद ये थर्ड जो होती है रिसर्च एंड लिंकेज एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर स्कॉलरशिप नेम पे फिलहाल तो एक ही आ रही है, शायद दो भी आ सकती हैं नेक्स्ट टाइम तक, क्योंकि यहाँ पर ना जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है वो साथ ही आती है यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर वो स्टाइपेंडियम अमेरिकन सेलेक्ट करनी है। फिर प्रोग्राम्स अप्लाइंग फॉर, अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स, मास्टर्स और वन टायर मास्टर्स, यानी कि जो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और फार्मेसी वगैरह के लिए जो अप्लाई करें तो वो टाइम वन टाइम मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे, और पीएचडी वाले पीएचडी। तो मैं टेम्परेली आपके लिए बैचलर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिसिप्लिन जो होता है, मैन डिसिप्लिन, जिस फील्ड में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं हेल्थ साइंसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद इस डिसिप्लिन के मुताबिक आपकी जितनी भी फील्ड स्टडी ऑफ फील्ड होंगी वो सारी आ जाएंगी। तो यहाँ से आप डिजायर्ड अपनी फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिजियोथेरेपी सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद आपने इन दोनों को यस कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यू डू नॉट मीट द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। अच्छा, ये कॉमन एक एरर आता है सारों को। अब ये मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ।
जैसा कि आपको मोहसिन भाई ने बताया था कि यहाँ पर इनकी स्पेसिफिक एज होती है, मतलब अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अब मैं तो प्रीवियस ईयर में कर चुका था, क्योंकि मेरी एज जो है वो ज्यादा हो चुकी है। तो इसलिए ना मुझे ये एरर आ रहा है, तो सबको नहीं एरर आएगा। जिस जिसको मतलब एरर नहीं आता तो वो सही है, मतलब कि अब मैं यहाँ पर मेरी एज ज्यादा हो चुकी है, तो मैं जो है वो टेम्परेरी ज्यादा कर सकता हूँ। सो मैं आप 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो। एप्लीकेशन में जाना है तो ये देखें। अब ना क्योंकि वो मेरी एज रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर किया था, तो इस वजह से जो है वो एरर आ रहा था। तो आप में से किसी को एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर फॉरेन कंट्री में आपने सेलेक्ट करना है हंगरी, क्योंकि हंगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो आपने टीपीएफ के वेबसाइट पे फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी, तो वो जो है ना सेम टू सेम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं टेम्परेरीली यूनिवर्सिटी ऑफ डेपेसन सेलेक्ट कर लिख देता हूँ, डेपेसन एंड सेमरवियस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट। अच्छा, ये आपने हमेशा चेक कर देना कि प्लीज चेक इफ दिस यूनिवर्सिटी इज अवेलेबल एट यूनेस्को वेबसाइट और नॉट। दिस इज जस्ट यूजफुल यूजलेस थिंग। आपने इसको सिर्फ टिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। ये जो है वो आप अपनी प्रेफर्ड लोकेशन के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में यानी कि फेडरल वाले इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, और कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा, क्योंकि हर सूबे का ना कैपिटल में जो है वो चेक कर रहे होते हैं। मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, रिसर्च प्रपोजल की बात, ये रिसर्च प्रपोजल और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपने जो है वो जो मोटिवेशन लेटर आपने अपलोड किया टीपीएफ की वेबसाइट पे, वही सेम टू सेम जो है ना आपने यहाँ पर अपलोड कर देना उसको। मैं सिंपल टेस्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देना यहाँ से। अब ये इस सेक्शन में आपने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है कि जिनके एकेडमिक डिस्टिंक्शन होती हैं, कि मैक्सिमम की नहीं होती, तो वो नहीं कर सकते। और अगर किसी ने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऐड मतलब कि किया हुआ है टेस्ट, तो वो यहाँ पर ऐड कर सकता है, जैसे कि आइट्स, टोफल वगैरह। अगर नहीं किया हुआ तो जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट सेक्शन आती है एप्लीकेशन फी डिपॉजिटिंग की। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जाना है इस वेबसाइट पे एचईसी गवर्नमेंट। ये मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। सिंपल आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर लिखना है एचईसी स्टिपेंडियम हंगेरिकम। स्टिपेंडियम हंगेरिकम लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इसको आपने खोलना है, और इसमें से यहाँ पर जाना है हाउ टू अप्लाई पे। हाउ टू अप्लाई पे जाएंगे तो यहाँ पर ये स्टेप 2 एचईसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के नीचे ना यहाँ पर देखें लिखा हुआ है एचईसी ऑनलाइन अकाउंट नंबर इन एचबीएल। ठीक है, तो ये अकाउंट नंबर आपने सेव कर लेना है, और इस अकाउंट नंबर पे आपने 1000 RS 1000 जो है वो डिपॉजिट करवा देना है एच बी एल की किसी भी ब्रांच पे। और वो स्लिप जो आप जिससे आप डिपॉजिट करवाएंगे वो आपने अपने पास सेव कर लेनी है, और उसकी इंफॉर्मेशन सारी जो है वो आपने यहाँ पर वेबसाइट पे लिखनी है। डिपॉजिट स्लिप नंबर, अमाउंट 1000 होगी, और उसके बाद ब्रांच कोड कोई भी मतलब आपकी सिटी के मुताबिक ये ब्रांच जहाँ पर होगी वो उससे पूछ लीजिएगा, और बैंक नेम एचपीएल ही होगा, और डेट ऑफ डिपोजिशन जब आपने डिपॉजिट करवाई है। तो उसके बाद यहाँ पर उसकी पिक्चर लेके आपने अपलोड भी कर देना है डॉक्यूमेंट को।
अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, यहाँ ये फी प्रोसेसिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आपने हेड कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपने जो टेस्ट देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप आ रहे होंगे बहुत सारे, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड यूजीई, यूजीएम जनरल एंड यूजीए। तो ये जो है आपने यहाँ पर ये देखें लिंक आ रहा होगा हेड टेस्ट कैटेगरीज में, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके खोल लेना है डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको हर चीज की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि आपने कौन कौन सा जो है वो हेड टेस्ट किस वजह से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें जैसे कि हेड यूजीएम सेलेक्ट करें तो वो 12 ईयर इक्विवेलेंस एजुकेशन इन प्री मेडिकल ग्रुप, यानी कि जिसने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है एफएससी में वो हेड यूजीएम करेगा। इधर प्री इंजीनियरिंग वाले हेड यूजीई करेंगे। तो जनरल साइंस ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले जनरल करेंगे। और इसे हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 जो है ये मास्टर्स वालों के लिए है। तो ये डिसिप्लिन के मुताबिक जो है वो उन्होंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डिसिप्लिन वाले हेड 1 चेक करेंगे, हेड 2 वाले और हेड 3 और हेड 4 वाले, और सेम इज फॉर पीएचडी। तो ये आपने एक बार चेक कर लेना है। और ये देखें कि ये जो आ रहा है ओटीएम वाले भी इसमें से सिलेक्ट करेंगे, और या फिर ये यूजीएम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ओटीएम जो है वो प्री मेडिकल के अंदर ही फॉल करता है। अच्छा, उसके बाद आपने वो स्लिप जो है वो अपलोड करनी है यहाँ पर, और आई सोलमनली वेरीफाई क्लिक करके यहाँ पर सबमिट करा देना। तो मैं तो फिलहाल नहीं करवाऊंगा क्योंकि मेरा तो हुआ पड़ा है पहले, सेव एंड कंटिन्यू। तो अगर आप ये कहते हैं कि मतलब आपकी एप्लीकेशन कहीं भी जो है वो सेव हो जाए, आप बाद में करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई एक स्टेप रह जाता है, तो आप यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर सकते हैं डायरेक्टली सबमिट होने की जगह। तो जब आप वापस आएंगे तो वो यहाँ पर माय प्रोफाइल में सॉरी डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पे आ रहा होगा ये सबमिटेड सबमिटेड, ये मेरा पहले क्योंकि सबमिट करा चुका था तो इसलिए ये सेव्ड वाला जो होगा उस पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सेम टू सेम वही आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले की सेव हुई होती है, और वो दोबारा से आप फिल करके सबमिट करा सकते हैं। ये तब तक सेव रहेगी जब तक आप सबमिट पे क्लिक नहीं करते। तो आपने जब भी मतलब फुल फिल आउट कर लें, स्टेप्स में फिल आउट कर सकते हैं, और एंड पे जो है वो आपने सबमिट करवा देनी है इसको। चलो मैं अब मोहसिन भाई की तरफ दोबारा करता हूँ, उनको बताता हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो उनसे पूछ सकते हैं, बाकी मैं भी चैट में कोशिश करूंगा कि जिस दिल का क्वेश्चन है वो आंसर करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई इशू है तो वो बता दे काइंडली। जेके, आपने अगर काइंडली देखा हो तो वो एक एक स्टेप उमैर भाई ने बताया है। ठीक है, आप काइंडली देख लें। ठीक है। और किसी का ट्रांसक्रिप्ट, अरसलान पहले भी बताया, ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड और डीएमसी एक ही चीजें हैं। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट और लाइक वो एक हो गया मिस्टेक है जेके। अभी हम एंड पे देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो फिर आपको बता देते हैं। मैंने मास्टर किया है, तो मुझे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है लाइक, तो फिर आप अप्लाई करेंगी पीएचडी के लिए, या अगर आपने दोबारा मास्टर्स करना है तो आप बैचलर्स की बेस पे मास्टर्स के लिए दोबारा भी अप्लाई कर सकती हैं। रेफरेंस जो पॉइंट जी, ये पहले भी बताया कि जो रेफरेंस लाइक जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो मोटिवेशन लेटर, सेम चीजें आपने वही पेस्ट कर देना इधर।
सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ डेविसन अच्छी है, सैगत भी अच्छी है, पेज मेडिसिन में ये चारों यूनिवर्सिटीज जो ऑफर करवा रही हैं बेस्ट हैं। ये मतलब आप एक को चूज नहीं कर सकते, सबका अच्छा है लाइक मेडिसिन। आप ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और उसकी रैंकिंग देख लें, और आपकी किसी भी जो है ना रैंकिंग लाइक सिलेक्शन के चांस नहीं बढ़ सकते, ठीक है। आप अगर आपका स्कोर हेड में अच्छा है तभी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आप कोई आसान डिग्री उठा लें तो आपका मेरिट कम होगा, या मुश्किल उठा लें तो मेरिट कम होगा, नहीं। दोनों जगह जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी कहना, तो उसके बाद आपने टेस्ट की तैयारी करनी और टेस्ट देना। यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना आप लोगों की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, ये लोग आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एमफिल करना हो तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। जी हैड यूजीएम आपने देना। वन टायर वाले भी हैड यूजीएम, हैड यूजीई या हैड यूजीएस में से देंगे। हैड यूजी 1 2 3 और 4 वो मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए। कोई सिलेबस नहीं है, आप अपना एफएससी का जो पूरा कोर्स है आपने वही तैयार करना है। जी आपको ईमेल आ जाएंगी आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह, ठीक है, टेस्ट सेंटर के साथ एचएससी आपको ईमेल कर देगा 1 वीक बिफोर योर टेस्ट डेट। हंगरी के अलावा चाइना ऑफर करता है, पर चाइनीज स्कॉलरशिप में मैं आपको डिस्करेज करूंगा अप्लाई करने के लिए। एक तो चाइनीज लैंग्वेज में है, और 3 साल से चाइना ने किसी स्टूडेंट को वहां पे बुलाया नहीं है, तो वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनको स्टाइपेंड वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बाकी जो स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं वो या तो अच्छी नहीं है, या उनमें 1 या 2 सीट्स हैं, इसलिए आप कोशिश करें वहां पे ना अप्लाई करें। काइंडली ये जो है ना, इसीलिए हम लोगों ने आपको कहा था कि आप ध्यान से ये सुन लें, क्योंकि हमारे पास ना बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, हमारा अपना एग्जाम पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो फिर भी हम लोगों ने टाइम निकाल के एक एक स्टेप जो है ना, पूरा पोर्टल अप्लाई करना वो सब आपको दिखाया है। तो अभी आप थोड़ी सी अगर अपना टाइम निकालें और खुद जरा सा पोर्टल पे सर्च करें तो आपको समझ आ जाएगी। जी सिंपल पेपर फखरूप शेयर किया हुआ है, ठीक है, ये सारे पीडीएफ में दोबारा भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नहीं, आप बैचलर्स के जो है ना स्कोर अपना शेयर करेंगी मास्टर्स के लिए, या बीएस जो भी होता है, बीएस जो 4 इयर्स का होता है, ठीक है, उसके बाद मास्टर्स होता है और उसके बाद पीएचडी। जी जी, जो हेड की रजिस्ट्रेशन है, ये जब आप चूज करते हैं अपने हेड की कैटेगरी, तो इसके साथ जब आप एप्लीकेशन सबमिट करा देते हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, आपके लिए टेस्ट के लिए जो अप्लाई भी हो जाता है। जी हेड के टेस्ट के कोई सैंपल नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर वापस नहीं करते, पर एचएससी ने कुछ क्वेश्चंस जो है ना हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दिए थे, ठीक है, वो ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, आप लोग वहां से ले सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी ये हमारा स्कॉलरशिप का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, अगर आप उसका पार्ट हैं तो आपको सारा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। हम्म। फिजा अगर आप काइंडली अगर आपने मीटिंग में देखा हो तो उमर भाई ने बताया भी था, उन्होंने वो शेयर भी किया था, ठीक है। जब आप हैड की कैटेगरी चूज कर रही होंगी ना, तो वहां पे हैड
कैटेगरी की एक ऑप्शन होगी, आप उसके लिंक पे क्लिक करेंगी तो वो आपको बता देगा हैट 1 किस चीज़ के लिए है, हैट 2 किसके लिए है, हैट 3 किसके लिए, हैट 4 किसके लिए। पीएचडी और मास्टर्स वालों का हैट 1, हैट 2, हैट 3 और हैट 4 है। आपने अपने सिलेक्टिव मेजर के अकॉर्डिंग उसको चूज करना होता है। तो हाँ, अगर आप अपना हैट के लाइक एमडी कैट के मटेरियल को कवर कर लें तो आपका हैट हो जाएगा बहुत आराम से। हाँ, तो आपने अगर बीएससी के बाद एमए किया तो आप अपने एमए की जो डिग्री है ना उसको लाइक अपलोड कर दें बैचलर्स की जगह, क्योंकि वो बीएस बेसिकली आजकल 4 ईयर से कंसिडर होता है। ठीक है, तो आप उस 4 ईयर्स वाले को ना कंसिडर कर सकती हैं। बाकी आप एचएससी से भी इस हवाले से हेल्प ले सकती हैं। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी, ये ग्रुप का लिंक किसी ने जो है ना शेयर कर दिया, आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लाइक आप इस ग्रुप में तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं भाई। हैट का टेस्ट ना टफ होता है ना मुश्किल, लाइक आसान होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टेस्ट होगा, आसान होगा पर कंफ्यूजिंग होगा। ये पहले भी बताया है, हैट 1 टायर मास्टर के लिए आपका जो टेस्ट है वो आपकी मतलब एफएससी की हुई है, प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है या आईसीएस आईकॉम वगैरह की हुई है तो उसके लिए हैट जनरल होगा, हैट एस। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना होता है, जो आपकी डिग्री होती है उसके हिसाब से, और एक दफ़ा सेलेक्ट कर दिया तो फिर वो चेंज नहीं होगा। जी जी, ओटीएम वाले जस्ट बैंक चालान यहाँ पे अपलोड करें और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज जो उनका मोटिवेशन लेटर है, बाकी वो टीपीएफ के पोर्टल पे भी बताया अगर आपने देखा है पहले तो। आप लोग पे कर सकते हैं फीस ऐसे, पर मैं आपको कहूँगा नहीं कि आप पे करें, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा भी इशू होता है तो लाइक बाद में आपके लिए मसला बन सकता है। तो इसलिए आप किसी भी एचपीएल की ब्रांच में 1000 डिपॉजिट करवा दे रेदर देन जस्ट डिपॉजिटिंग थ्रू बैंकिंग एप्लीकेशन। लाइक आपके 5 मिनट हार्डली लगेंगे इस काम में। तो जो प्रॉपर वे अगर आप वो करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं भाई। हसान पहले भी बताया है कि ये आपकी मोटिवेशन शो करना चाहिए कि आप ये मेजर क्यों करना चाहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में मोस्टली मोटिवेशन लेटर होता है और उसके लास्ट पैराग्राफ में आपने इंटर कर देना है अपनी सेकंड प्रायोरिटी के बारे में कि अगर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होती तो इसमें मैं जाऊँगा। आप हंगरी क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों सूटेबल कैंडिडेट हैं स्कॉलरशिप के लिए, और इसकी आप मेजर क्यों पढ़ना चाहते हैं, बस ये आपने बताना है। अगर इसका आंसर कर दिए तो आपको मोटिवेशन लेटर बेस्ट है। हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हैं, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आप कर लें। इसके बाद फिर हम इस मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे इंशाल्लाह। अगर किस्मत रही तो आप लोगों बहुत सारे आप में से लोगों का मुलाकात होगी इंशाल्लाह सितंबर में। और जैसे जैसे ये एप्लीकेशन आगे बढ़ती रहेगी तो इंशाल्लाह इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। Sen de بص خالي بيشتري خلاص هو
और इंशाल्लाह अगर आप में से किसी को भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर टाइम होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगे। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना हमारे साथ नेक्स्ट ईयर हंगरी में होंगे। और इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ पे भी कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हेल्प आउट करें। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।